Okay, chapter name is A Wise Lesson. वाइस का मतलब होता है बेटा बहुत एक्सपीरियंस्ड और एक नॉलेजेबल. एक लेसन मिलेगा हमें इस चैप्टर को रीड करके. So we are going to start a chapter. Chapter name is Wise Lesson. Folk tales are stories which are passed down from one generation to another by word of mouth. Folk tales वो वाली स्टोरीज होती हैं जो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक माउथ टू माउथ चलती रहती है ना. हमारे पेरेंट्स ने सुनी, ग्रैंड पेरेंट्स ने सुनी और हम भी उन चीजों को सुन रहे हैं. उन्हें हम क्या बोलते हैं? फोक टेल्स. Through these tales, the ethics of the culture. इन टेल्स के थ्रू, इन कहानियों के थ्रू जो एथिक्स होते हैं, हमारी मॉरल वैल्यूज होती है, जो मॉरल वैल्यूज होती हैं कल्चर की, वो हमें सिखाई जाती हैं. टू द यंग, जो यंग होते हैं उनको भी और ओल्ड को भी. दिस इज जोइश फोक टेल. और हम जो पढ़ेंगे ये क्या, एक जोइश की फोक टेल है, उसकी स्टोरी है. So, in a town, a remote island, lived a God-fearing man whose wife could not have children. एक टाउन था. कोमलप्रीत, म्यूट योरसेल्फ बेटा. मैम आपकी आवाज नहीं क्लियर आ रही. बेटा नेटवर्क प्रॉब्लम है, आएगी आवाज क्लियर. इन अ टाउन, एक टाउन था जो बहुत मैम गुड मॉर्निंग. आइसोलेटेड एरिया था और वहां पे एक पर्सन रहता था who was God fearing, जिसे गॉड का बहुत ज्यादा डर था. whose wife couldn't have children, and उसकी वाइफ उनका बच्चा या बेटा बेटी भी नहीं था. one day however she became. मैम गुड मॉर्निंग. One day she became pregnant, and एक दिन जो उसकी वाइफ होती है, she became pregnant and her husband rejoicing in his heart at the glad tidings. और जो उसके हस्बैंड होते हैं और जो वो ओल्ड मैन होता है वो, and he became very happy, वो बहुत खुश हो जाता है at the glad tidings. glad tidings का मतलब है गुड न्यूज. उनके घर में गुड न्यूज आती है and he became happy and he said to his wife, you will give birth to a son who will be a comfort of our soul. और वो अपनी वाइफ को बोलता है वो भी हमारे घर में बेटा आएगा, हमारे इस घर में, हमारे घर बहुत ज्यादा कंफर्ट लेके आएगा, हमारे लाइफ में कंफर्ट आ जाएगा, डिलाइट आ जाएगी. डिलाइट होती है खुशियां, हैप्पीनेस आ जाएगी. आई विल एजुकेट हिम, ब्रिंग हिम अप वेल. मैं उसे अच्छे से पढ़ाऊंगा और उसके अच्छे से उसकी अपब्रिंगिंग करूंगा. एंड ही शैल इनहेरिट माय गुड नेम एंड इंक्रीज माय रियोन. और वो ओल्ड मैन क्या कहता कि फिर क्या हो जाएगा कि उसे मेरा एक अच्छा नाम है सोसाइटी में, मुझे फेम मिल जाएगी और उसकी अच्छी अपब्रिंगिंग हो जाएगी और उसका जो फेमस हो जाएगा वो मेरे नाम की वजह से, क्योंकि मैं उसकी अपब्रिंगिंग बहुत अच्छे से करूंगा. Thus spoke the happy potential father, but his wife replied, "You speak foolish words." और वो इतना ज्यादा हैप्पी होता है that he would have to be a father. और उसकी वाइफ उसे क्या रिप्लाई करती है? यू स्पीक फुलिश वर्ड्स, कि तुम फुलिश चीजों के बारे में डिस्कशन कर रहे हो, बोल रहे हो. फॉर द फ्यूचर इज अननोन टू यू. फ्यूचर के वी डोंट नो एनीथिंग अबाउट द फ्यूचर. हमें नहीं पता फ्यूचर हमारे लिए क्या लेके आएगा, तो हमें अभी से फ्यूचर के लिए इतना कॉन्शियस नहीं होना चाहिए. हाउ डू यू नो दैट माई चाइल्ड बर्थ इज गोइंग टू गो वेल. आपको कैसे पता कि जो चाइल्ड बर्थ होगा वो अच्छा ही होगा. दैट आई शैल गिव बर्थ टू अ सन. लेकिन आपको ये कैसे श्योर है आई विल गिव बर्थ टू अ सन, एक सन को ही मैं बर्थ दूंगी एंड नॉट टू अ डॉटर. आप कैसे श्योर हो सकते हो कि वो डॉटर नहीं होगी? द चाइल्ड इज गोइंग टू लिव लॉन्ग. आप कैसे श्योर हो सकते हो कि वो चाइल्ड एक लंबी जिंदगी जिएगा? दैट इज गोइंग टू बी रोब्यूस्ट एंड हेल्दी. आप कैसे बोल सकते हो दैट ही विल बी स्ट्रॉन्ग एंड हेल्दी, कि वो स्ट्रॉन्ग भी होगा, हेल्दी भी होगा? यू शुडंट हैव स्पोकन सच आइडल वर्ड्स एंड बोस्टेड. उसकी वाइफ ने क्या बोला कि आपको ऐसे आइडल वर्ड्स ऐसे नहीं बोलने चाहिए
और इतने ज्यादा, बोस्टेड का मतलब होता है बहुत प्राइड से बात करना, कि आपको ऐसे प्राइड में बात नहीं करनी चाहिए। बट लेफ्ट गॉड टू एवरीथिंग, वी शुड एवरीथिंग अपॉन गॉड, सारा कुछ गॉड के ऊपर छोड़ देना चाहिए। हु कंट्रोल्स, मैम चला गया आज, उसके पेट में दर्द हो रहा था। हु कंट्रोल्स डेस्टिनीज, है ना। तो उसकी वाइफ ने क्या बोला कि जैसे गॉड ने सभी की डेस्टिनीज को, सभी की लोगों के फ्यूचर को कंट्रोल रखा हुआ है, तो हमें भी सारा जो है गॉड के ऊपर छोड़ देना चाहिए, क्योंकि गॉड ने क्या किया है, वो सारी इवेंट्स जो हमारे लाइफ में होने हैं सभी के लिए गॉड रिस्पॉन्सिबल है, वो सब कुछ सही ही करेंगे। और यू एज इट टेल सच अ सर्टेन dervish, है ना। तो dervish कौन होता है? अ मेंबर ऑफ रिलीजियस ग्रुप, ऐसे रिलीजियस ग्रुप का एक पर्सन हु परफॉर्म्स अ फास्ट डांस एज पार्ट ऑफ वर्शिप, जो जब जहाँ पे हम पूजा पाठ करते हैं, वर्शिप करते हैं, वहां पे जो अच्छे से फास्ट डांस करे उसको हम क्या बोलते हैं? डरविश बोलते हैं, ठीक है। तो उसकी वाइफ जो है उसको एक डरविश की स्टोरी सुनाती है। When her husband asked her what had happened to that dervish, और उसके हस्बैंड क्या बोलते हैं कि अच्छा आप मुझे वो डरविश की स्टोरी सुनाओ। She told him the following day, और उसके बाद जो स्टोरी स्टार्ट होती है, जो उसकी वाइफ है वो उस डरविश की स्टोरी सुनाती है। यहाँ तक सभी को क्लियर हो गया? यहाँ तक हमने क्या रीड किया? There were a couple, मैम आपकी आवाज नहीं आ रही, मैं क्लियरली आवाज नहीं आ रही। मैम आपकी आवाज नहीं क्लियर आ रही। और उसकी वाइफ क्या बोलती है? एंड हिज वाइफ इज गोइंग टू बर्थ अ बेबी एंड ही वाज श्योर दैट he will be a son, and he is talking about the son that he will be fit and fine, he will be healthy. फिर उसकी वाइफ क्या बोलती है कि then how can you say that he will be healthy, and how can you say it will be a son, how can you say it won't be a daughter, है ना। वो ऐसी सारी बातें, आपको कैसे श्योर है कि वो डॉटर नहीं होगी? तो इसके बाद वो एक dervish की स्टोरी सुनाती है। I told you the meaning of dervish. Dervish is a member of a religious group who performs a fast dance as part of worship. जो worship के place के ऊपर डांस करते हैं, तो उसकी स्टोरी स्टार्ट हो जाती है। There was once a dervish in the service of the king. एक किंग था, किंग की सर्विस के लिए एक दरविश था। द किंग यूज्ड टू गिव हिम पीस ऑफ केक एंड बाउल ऑफ हनी डेली। एंड जो किंग था वो डेली क्या देता था? एक पीस ऑफ केक दे देता था और एक हनी भी दे देता था, बाउल। द दरविश यूज्ड टू ईट द केक एंड पुट द हनी इनटू अ जार which he always carried upon his head. और जो वो दरविश था, he used to eat the cake, वो केक खा लेता और जो हनी होता था, हनी को एक जार में रख के उसे इकट्ठा कर लेता था और उस जार को अपने हेड के ऊपर कैरी करके रखता था। हनी हाउएवर इन दो, आपकी आवाज नहीं आ रही। और उन दिनों में जो हनी हुआ करता था बहुत एक्सपेंसिव था, उसके लिए बहुत बड़ी चीज थी उसके पास हनी का होना। One day the dervish noticing that his jar was nearly full. एक दिन उसे श्योर हो जाता है दरविश को कि जो मेरा जो जार है ये हनी के साथ बिल्कुल फिल हो गया। Thought of the high prices his honey would fetch in the market. और वो क्या सोचता है? He was thinking to sell it in the market, कि मैं इसे बाजार में बेच दूंगा, अगर मैं इसे सेल कर दूंगा तो इसकी प्राइस मुझे बहुत ज्यादा मिलेगी, क्योंकि ऑन दैट टाइम हनी वॉज वेरी एक्सपेंसिव, हनी बहुत एक्सपेंसिव होता था। और उसने क्या बोला कि मुझे बहुत सारे पैसे मिल जाएंगे अगर मैं इसे मार्केट में जाके सेल कर दूं। आई एम गोइंग टू सेल माई हनी फॉर अ पीस ऑफ गोल्ड। और उसने क्या बोला कि मैं अपना जो हनी है मेरे पास, इसे मैं सेल करने के लिए लेके जा रहा हूँ। एंड बाय 10 शीप, और क्या करूंगा? 10 शीप परचेज कर लूंगा, ऑल ऑफ विच इज गोइंग टू गिव बर्थ टू लैम्प, और जो एक लैम्प को बर्थ देंगे, है ना। So that in the course of 1 year I am going to have 20 sheep. उसने फिर एक आइडिया बनाया, एक आइडियोलॉजी बना ली कि पहले क्या करूंगा, सेल कर दूंगा हनी को, उसके बाद शीप ले लूंगा, शीप के बाद लैम्प्स हो जाएंगे, लैम्प्स के बाद
20 शीप और बढ़ जाएंगी। देन फॉर श्योर देयर नंबर विल स्टेडली इंक्रीज, और फिर वो सोचने लगा कि हाँ ऐसे ही फिर मेरी शीप की नंबरिंग है that will be increased, वो बढ़ जाएगी। and I am going to have 20 sheep, then for sure their number will be steadily number बढ़ जाएंगे। and in 4 years I shall be owner of 400 sheep, और आने वाले 4 सालों में मैं एक बड़ा 400 sheep का ऑनर बन जाऊंगा। I shall then buy a cow, फिर मैं क्या करूंगा, एक काऊ भी परचेस कर लूंगा, and ऑक्स भी ले लूंगा, एंड एक्वायर अ पीस ऑफ लैंड, एक थोड़ी छोटी सी जमीन का एक टुकड़ा भी खरीद लूंगा। माय काउ विल गिव बर्थ टू काव्स, और जो काऊ है वो भी बर्थ दे देगी काव्स को, और ऑक्स जो है वो भी मेरी लैंड में उसकी ग्रोथ होने के लिए जो मतलब फार्मिंग में जो ऑक्स है वो भी मेरी हेल्प करेंगे। आई शेल बी पोजेसर ऑफ ग्रेट वेल्थ, मेरे पास बहुत सारा पैसा आ जाएगा। आई विल बिकेम रिच मैन, मैं एक पैसे वाला आदमी बन जाऊंगा। एक्वायर स्लेव्स, स्लेव्स होते हैं बेटा, बंदी बना के रख लूंगा लोगों को। एंड मेड सर्वेंट्स एंड मैरी अ ब्यूटीफुल वुमन ऑफ अ नोबल डिसेंट, और एक अच्छी फैमिली वाली लड़की के साथ शादी भी कर लूंगा, घर में नौकर भी रख लूंगा। एंड ये सब वो कर नहीं रहा, जस्ट सोच रहा है, ठीक है। दैट आफ्टर द सेलिंग ऑफ हनी आई विल डू सच काइंड ऑफ थिंग्स। she will bear me a son and a robust a beautiful child, और फिर क्या सोचता है कि उसके बाद मेरी मैरिज हो जाएगी या मेरा एक सन भी होगा और एक ब्यूटीफुल बहुत अच्छा चाइल्ड होगा। a lucky star will shine at the moment of his birth, और कि उस बर्थ के ऊपर जो लकी उसकी जो मतलब किस्मत होगी बहुत ज्यादा अच्छी होगी, उसका लकी स्टार शाइन करेगा। एंड ही विल बी हैप्पी एंड ब्लेस्ड एंड ब्रिंग ऑनर टू माय नेम आफ्टर माय डेथ, और उसने क्या बोला, जो मेरा सन होगा ही विल बी वेरी हैप्पी एंड ही विल बी ब्लेस्ड एंड ही विल ब्रिंग ऑनर आफ्टर माय डेथ, और उसकी एक अच्छी मिलेगी मेरी डेथ के बाद। should he however refuse to obey, आपकी मैम बिल्कुल भी आवाज नहीं आ रही। thus and the dervish was caught up in the daydream, और उसने क्या बोला कि अगर वो कभी भी मेरी बात को रिफ्यूज करेगा, किसी बात को ओबीडिएंट नहीं मानेगा, तो मैं उसे स्टिक के साथ आई विल बीट हिम, मैं उसको मारूंगा भी। एंड देन द डर्विश वाज कॉट अप इन द डे ड्रीम, और ऐसे ही वो सारा दिन डे ड्रीमिंग करता रहता है, ऐसे ही सोचता रहता सारा दिन। मैम आपकी आवाज नहीं क्लियर आ रही। हिट द जार एंड ब्रोक इट, फिर उसने क्या किया, उसने अपनी स्टिक उठाई, सोचने लगा, ऐसे ही डे ड्रीमिंग। हमें भी नहीं आ रही। and he was thinking that he was hitting his child, और वो ऐसे ही सोचता रहा कि मैं अपने चाइल्ड को हिट कर रहा हूँ, लेकिन वो भूल गया था कि ये मेरा एक डे ड्रीम है। और उसने क्या किया, एंड ही हिट द जार एंड ब्रोक इट, और उसने क्या किया, उसी स्टिक के साथ जिसको वो सोच रहा था कि मैं अपने बेटे को उसकी पिटाई कर रहा हूँ, उसने वही स्टिक के साथ जो था वो अपना जार उससे टूट गया। He broke the jar of honey along with dreams was lost, ऐसे ही उसका जार जो है उसके ड्रीम्स के साथ लॉस्ट हो गया। I have told you the story, continued the wife of the pious man, ऐसी रिलीजियस मैन, और उसकी वाइफ ने क्या बोला कि आई हैव टोल्ड यू दिस स्टोरी, मैंने ये स्टोरी आपको सुनाई थी, कंटिन्यू की थी, जस्ट टू गिव यू अ लेसन, एक लेसन देने के लिए। दैट इज नॉट वाइज टू स्पीक ऑफ द थिंग्स, कि ऐसे ही फ्यूचर के बारे में जो हमें सर्टेन नहीं है, श्योर नहीं है, उसके बारे में ऐसे कुछ भी बोल देना चाहिए। रिमेंबर, याद रखना चाहिए, योर वर्ड्स, रिमेंबर द वर्ड्स ऑफ किंग सोलोमन, किंग थे सोलोमन नाम था जिनका, हु से जिन्होंने क्या बोला था, नॉट बोस्ट योरसेल्फ फॉर यू डोंट नो व्हाट विल हैपन टू यू नेक्स्ट, कि आपको उन चीजों के लिए प्राइड नहीं फील करना चाहिए जिन चीजों के बारे में आपको पता ही नहीं कि कल ये होगा या नहीं होगा। जब आप श्योर ही नहीं, तो आपको भी कोई हक नहीं उस अनसर्टेन चीज के लिए अपना माइंड मेंटली प्रिपेयर करना। Clear? This is the whole summary of the chapter, a wise lesson. सभी को बेटा समझ आई स्टोरी?
मैम यस। मैम यस। ओके बेटा, मैम यस। lesson did you learn from मैम यस। आपको क्या लगता है? मैम यस। मैम हमारी और आपकी आवाज नहीं क्लियर आ रही थी। बेटा नेटवर्क प्रॉब्लम हो रही है क्या? मैम फिर हमें समझ नहीं आया। आपको मैं बेटा आपको इसकी वीडियो भी सेंड कर दूंगी। मैम ओके। ठीक है बेटा। मैम ओके। हाँ जी बेटा, चलो अब आप मुझे ये बताओ कि आपको क्या स्टोरी, क्या मतलब मीनिंग इस लेसन से समझ आया? मैम यस मैम हमें पता है। यस मैम यस कि मैम हमें अगर मैम हमें पहले ही नहीं आस लगानी चाहिए। मैम ने हमें मैम पहले आस नहीं लगानी चाहिए। भी मैम जब मैम कुछ होता है मैम तब वो लगानी चाहिए। ओके, देन वी आर नॉट सपोज्ड टू से एनीथिंग इफ वी आर नॉट श्योर। कि जब हमें कुछ पता ही नहीं। और कोई बच्चा बेटा? आसमा आप बताइए। हम तो मैम ऐसे पूछ रहे थे कि मैम सेकंड चैप्टर के आपने क्वेश्चन आंसर नहीं सेंड करे। कौन से चैप्टर के बेटा? मैम सेकंड चैप्टर के। हाँ हाँ मैम बेटा, करने हैं वो आपको किए जाएंगे। मैम ओके। किए जाएंगे बेटा सभी। एक्सक्यूज मी मैम। यस बेटा। मैम टी चैप्टर के तो मैम कीवर्ड्स आए हैं। आएंगे बेटा, सेंड किए जाएंगे आपको। मैम पहले आपकी ये चैप्टर की रीडिंग करवा दी। ओके। एक्सक्यूज मैम। यस बेटा। मैम मैं कीवर्ड में पूछ से मैं देख कर ले। कैसे बेटा? मैं कीवर्ड मैं पूछ से सेंड किए जाएंगे आपको। मैम ओके। ओके बेटा, आपकी अटेंडेंस लगाओ प्लीज। ओके। करने लगी थी। महकप्रीत कौर 2135। प्रेजेंट मैम। महकप्रीत 2590। 2938। महकप्रीत 2590। आकाशप्रीत सिंह मैं प्रेजेंट। 2179 आईडी। मैं यस। ओके, अभिषेक। प्रेजेंट मैम। विपनदीप। विपनदीप बेटा। कर दी हैं। जपनीत सिंह। प्रेजेंट मैम। जसलीन कौर। प्रेजेंट मैम। नवजोत कौर। नवजोत कौर। चुप कर जाओ। नवजोत कौर बेटा, आपकी आईडी 2196। अभिषेक कुमार। प्रेजेंट मैम। प्रेजेंट मैम। महकप्रीत की होगी अटेंडेंस में ग्रोथ। वर्षदीप सिंह। हमारी मैम हमारी प्रेजेंट होगी। खुशप्रीत सिंह 23। मैम। कितनी आईडी? मैम हमारी प्रेजेंट मैम। 23। मैम हमारी प्रेजेंट होगी। हो गई बेटा। यस बेटा। यस बेटा। मैम हमारी हो गई। हाँ जी बेटा, लग रही है। आसमा। ओके। आश्रित सिंह।
आशदीप सिंह 2290, टीचर प्राची, जशनप्रीत सिंह प्रेजेंट मैम इधर नु कर लखा कदी घुमा दे 2344, अर्शदीप सिंह 2290, मैम अर्शदीप 2290, प्रेजेंट मैम विपनदीप सिंह, दिलप्रीत सिंह, आईडी बेटा दिलप्रीत आपकी, दिलप्रीत बेटा आपकी आईडी, मेरे आड़ी से नहीं आ गया बोली सी मैम हमारी प्रेजेंट लगी। हाँ जी बेटा सभी की लग चुकी। जसलीन, मैं सभी के नाम बोल रही हूँ बेटा, ध्यान से देखो। जसलीन, महक, प्रेजेंट मैम, प्रेजेंट मैम नहीं बेटा बोलनी, बस जिसकी रह चुकी वो प्रेजेंट बोलेंगे। महक की हो गई, नवजोत कौर, वर्षदीप, अर्शदीप सिंह, आसमा, जपनीत, प्राची, हरमनप्रीत कौर, जशनप्रीत सिंह 2513, विपनदीप, दिलप्रीत। मैम प्राची की प्रेजेंट लगा दो। हमारी नहीं लगी। हो गई बेटा सभी की अटेंडेंस। तो बेटा कल आपको जो हमारी रीड किया था, हो गई बेटा सभी की अटेंडेंस। तो आपको उसके क्वेश्चन सेंड किए जाएंगे। मैम ओके, मैम ओके। उसके बाद जो हमने आज चैप्टर रीड किया उसके भी सेंड किए जाएंगे। इसकी म्यूटा ठीक है बेटा। मैम ओके। ओके बेटा, बाय बेटा। फर्स्ट दे भी कर देना। ओके मैम बाय। हमारी अटेंडेंस लगी। बाय मैम। मैम बाय, मैम बाय, मैम बाय। अटेंडेंस लगी। एक्सक्यूज मी मैम, एक्सक्यूज मी मैम। आज की तरह कीबोर्ड का क्लास लग। एक्सक्यूज मी मैम, म्यूट मैं हमारी अटेंडेंस लगी। उधर मैडम काटेगी। दे लो।